हेलो, पहचाना? यस, आई एम बैक विद अ न्यू लॉन्ग हॉरर स्टोरी। तो कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया, सब गुड, डंडा डंडना। तो आज की जो अपनी स्टोरी होने वाली है वो हमारी एक सब्सक्राइबर मयंक ने मेरे साथ शेयर करी है। एंड जब मयंक ने मेरे को बताया कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ था, वो भी उसी के फ्लैट पर, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि उसको कॉल किया। मैंने बोला, भाई तूने दारू वारू पी है क्या? ये क्या बता रहा है? एंड फिर उसने मेरे को उसी के साथ हुई, उसी के फ्लैट पर कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। अब आखिर मयंक के साथ ऐसा तो क्या हुआ था, उसको जानने से पहले तुम पहले ये जान लो कि मैं तुम सभी से नाराज हूँ। क्योंकि गाइस, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुम वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने क्या कर रखा है कि सब्सक्राइबर के बगल में एक घंटे का निशान आता है, उसको ऑल पर सेट नहीं कर रखा है। तो गाइस, इसको रिक्वेस्ट समझ लो या फिर धमकी समझ लो। भाई सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद तुम्हें बगल में एक घंटे का निशान दिखेगा, उसको ऑल पर सेट कर दो। एंड अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मयंक एक छोटे से गांव में रहता था एंड वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। गाइस, हम मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली उसे कहा जाता है कि जिनके पास एक खुद का घर हो, जिनके पापा के पास एक अच्छी खासी नौकरी हो, जिनके पास एक पर्सनल कार हो, उसे कहा जाता है मिडिल क्लास। तो जो मयंक था उसके पास इन सब में से कुछ भी नहीं था। मयंक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था एंड वो एक छोटे से गाँव में रहता था। एंड उसने अपनी 12th क्लास अपने गाँव से ही कम्प्लीट कर लिया था। एंड वो फिर अपनी बाकी की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए इंदौर आ जाता है। लेकिन जब वो इंदौर आता है तो वो वहाँ पे उस टाइम किसी को भी नहीं जानता था। तो वो वहाँ पे रहने के लिए एक अच्छा खासा कमरा, एक अच्छा खासा फ्लैट ढूंढता है। लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मयंक को एक फ्लैट मिलता है। लेकिन जब मयंक उस फ्लैट को देखने के लिए जाता है तो मयंक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो फ्लैट था उस फ्लैट के अंदर एक नहीं बल्कि दो कमरे थे। एक बड़ा सा हॉल था, एक किचन, लेटरिन, बाथरूम। एंड मयंक को वो फ्लैट बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रहा था। तो मयंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मतलब इतना महंगा फ्लैट, वो भी उसको इतने सस्ते में मिल रहा है। भाई कोई भी खुश हो जाएगा अगर किसी को भी इतना महंगा फ्लैट वो भी इतने सस्ते में मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है हर कोई खुश होगा। तो जो मयंक था वो भी बहुत खुश हो रहा था। लेकिन उसी टाइम उस फ्लैट का जो ऑनर था उसने मयंक को इस फ्लैट को इतने कम रेट में देने के लिए एक शर्त रखी। उस फ्लैट का जो ऑनर था उसने मयंक को, उस फ्लैट के अंदर 2 कमरे थे, तो दूसरे कमरे को खोलने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। उस फ्लैट के ऑनर ने मयंक को साफ साफ बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम्हें इस दूसरे कमरे को खोलना नहीं है। तो फिर मयंक बोलता है, ठीक है भाई, हम नहीं खोलेंगे, मुझे क्या भाई, मुझे इतना अच्छा खासा फ्लैट वो भी सस्ते में मिल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं नहीं खोलूंगा। तो फिर क्या होता है, मयंक उस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट हुए मयंक को उस फ्लैट के अंदर 4 से 5 दिन हो जाते हैं और उस फ्लैट के अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन उसी टाइम मयंक का एक दोस्त आता है जो कि मयंक के साथ वो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। तो जो मयंक का दोस्त आता है वो और मयंक एक साथ बैठकर ऐसे आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी जो मयंक का दोस्त था वो मयंक को बोलता है कि भाई तू अपने फ्लैट का दूसरा कमरा क्यों नहीं खोल रहा है। लेकिन फिर मयंक उसको बताता है कि इस फ्लैट का जो ऑनर है उसने साफ साफ मना कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस फ्लैट के कमरे को खोलना नहीं है। लेकिन गाइस, तुम्हें पता होगा कि लड़कों को अगर कोई काम करने से मना कर दिया जाए कि तुम इस काम को करोगी नहीं, और स्पेशली मना कर दिया जाए, और ऐसा हो नहीं सकता है कि लड़के उस काम को करे ना। फिर जो मयंक का दोस्त था वो मयंक को बोलता है कि भाई चलना गेट खोलते हैं इस कमरे का, क्या पता इस कमरे के अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होंगे, तो भाई हम दोनों अमीर बन जाएंगे, फिर भग जाएंगे विदेश, फिर पेलेंगे रसियन। लेकिन फिर मयंक अपने दोस्त को मना करता है कि भाई कमरे के अंदर कुछ भी हो सकता है और हमें बिना किसी परमिशन से इस कमरे को खोलना नहीं चाहिए। और अगर गलती से भी अगर इस फ्लैट के ओनर को पता लग गया कि हमने ये कमरा खोला है तो वो बहुत गुस्सा करेगा और हो सकता है कि वो हमारा फ्लैट खाली भी करवा दे, क्योंकि उस फ्लैट के ओनर ने पहले ही मना कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए गलती से भी उस फ्लैट के दूसरे कमरे को खोलना नहीं है। लेकिन जो मयंक का दोस्त था वो मानता नहीं है एंड वो मयंक को जैसे तैसे करके मना लेता है। एंड फिर मयंक और उसका दोस्त ये दोनों मिलकर उस कमरे के अंदर जो ताला लगा हुआ था उस ताले को तोड़ देते हैं। एंड फिर वो जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कमरे के अंदर देखते हैं कि वो जो कमरा था एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन कमरा था, जैसे मानो कि उस कमरे के अंदर पहले से ही कोई रह रहा हो। लेकिन जो मयंक था उसका तो भाई एकदम दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मयंक जब पहली बार इस फ्लैट के अंदर आया था
तो पूरा फ्लैट गंदा पड़ा हुआ था। मयंक ने अपने हाथों से साफ किया हुआ था और जो दूसरा कमरा था उसमें तो ताला लगा हुआ था, इसलिए मयंक ने उस दूसरे कमरे को साफ नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो कमरा इतना ज्यादा साफ था कि जैसे मानो कि उस कमरे में कोई रह रहा हो। आप यकीन नहीं करोगे कि उस कमरे के अंदर जो बेड थी और बेड के ऊपर जो चादर बिछा हुआ था वो तक इतनी सी खराब नहीं हुई थी। मतलब कोई उस कमरे को देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि ये कमरा पिछले 6-7 महीने से बंद पड़ा हुआ था। एंड उस कमरे के अंदर से एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही थी। लेकिन जो मयंक था वो इसी सोच में पड़ा हुआ था कि ये कमरा इतना ज्यादा साफ क्यों है। लेकिन फिर तभी मयंक देखता है कि जो मयंक का दोस्त था वो बेड के नीचे था। एंड फिर वो पूछता है कि भाई क्या कर रहा है बेड के नीचे। वो बोलता है भाई सोना ढूंढ रहा हूँ, क्या पता सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए तो। फिर मयंक अपने दोस्त को लेकर कमरे से बाहर आ जाता है एंड फिर वो उस कमरे के अंदर कुंडी लगा देता है, क्योंकि उन्होंने उस कमरे में जो ताला लगा हुआ था उसको तो तोड़ दिया था। मयंक सोचता है कि कोई बात नहीं, जब वो बाहर जाएगा तो वो बाहर से ताला खरीद कर लाएगा एंड वो उसमें लगा देगा। एंड फिर जो मयंक का दोस्त था वो अपने घर चले जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से मयंक के साथ घर में एक चीज होने लगी कि जब वो रात को सोता था करीब रात के 12 बजे उसी कमरे से जिस कमरे को खोलने से मना किया था उसी कमरे का कोई दरवाजा बार बार नॉक करता था एंड उसी कमरे से किसी की चलने की आवाज आती थी। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले दिन जो मयंक था उसको ऐसा लगता है कि शायद उसका कोई वहम होगा। लेकिन ये चीज 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन ये उसके साथ कंटिन्यू होने लगी। तो फिर एक दिन मयंक क्या करता है, रात के टाइम ही वो सीधा जाता है उस कमरे के अंदर घुस जाता है एंड वो देखता है कि उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं है। तो फिर मयंक सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसने अपने कानों से सुना था कि उस कमरे का कोई दरवाजा नॉक कर रहा था एंड उस कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही मयंक उस कमरे के अंदर गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर मयंक सीधा जाकर अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन फिर उसके अगले दिन मयंक की मुलाकात होती है राजू नाम के एक लड़के से, जो कि मयंक के जस्ट सामने वाले फ्लैट में रहता था एंड वो कुछ टाइम पहले ही उस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे मयंक और राजू की बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इन दोनों का उठना बैठना खाना पीना नहाना यहाँ तक कि हगना सब साथ में हो गया था, क्योंकि ये दोनों जस्ट आमने सामने वाले फ्लैट में रहते थे और जो राजू था वो मयंक के फ्लैट में अक्सर आकर बैठ जाता था। मतलब इन दोनों की काफी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि मयंक राजू के साथ कहीं बाहर गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया तो जितने भी रास्ते पर लोग थे सभी लोग राजू और मयंक को घूर घूर कर देख रहे थे। मयंक को कुछ समझ में नहीं आता है कि सब लोग उनको घूर के क्यों देख रहे हैं। फिर मयंक अपने कपड़े वगैरह भी देख लेता है, क्या पता उसके कपड़े कहीं फटे हो, उसने सोचा ऐसा। लेकिन उसके कपड़े एकदम नॉर्मल थे। लेकिन फिर भी सभी लोग मयंक और राजू को घूर घूर कर देख रहे थे। मयंक को कुछ समझ में नहीं आता है एंड वो अपना सामान लेकर घर पर आ जाता है। लेकिन फिर मयंक जब भी राजू के साथ कहीं पे भी बाहर जाता था तो हर कोई राजू और मयंक को घूर घूर कर देखते रहते थे। मयंक राजू से पूछता भी है कि भाई ये हमें घूर क्यों रहे हैं, लेकिन फिर बोलते कि छोड़ना, हमें क्या मतलब, हम चलते हैं। फिर मयंक राजू के कंधे पर हाथ देकर एंड ये दोनों बातचीत करते हुए अपने घर पे आ जाते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राजू मयंक के कमरे में बैठा हुआ था एंड जो राजू था वो मयंक से पूछता है कि तू इस दूसरे कमरे को खोलता क्यों नहीं है। तो फिर मयंक राजू को बताता है कि फ्लैट के ओनर ने मना कर रखा है इस कमरे को खोलने को। एंड फिर ऐसी बात चल रही होती है तभी मयंक राजू को बताता है कि इस कमरे से रात के टाइम करीब 12 बजे अक्सर किसी का दरवाजा नॉक करने की, किसी की चलने की आवाज आती है। लेकिन जो राजू था वो बोलता पागल है क्या, जब इस कमरे के अंदर कोई रहता ही नहीं है तो फिर दरवाजा नॉक करने की, किसी की चलने की आवाज कैसे आ सकती है। लेकिन जो राजू था वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। फिर मयंक उसको बताता है लेकिन फिर भी राजू इस बात पर यकीन करता ही नहीं है। तो फिर मयंक उसको बोलता है कि भाई तो एक काम कर, आज रात को तू मेरे फ्लैट पे ही सो जा एंड मैं तुझे सुनाऊंगा कि सच में इस कमरे के अंदर से किसी की दरवाजा नॉक करने की, किसी की चलने की आवाज आती है। तो फिर उस रात को क्या होता है कि मयंक और राजू एक साथ मयंक के कमरे में सो जाते हैं। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं कि रात के 12 बजने का वेट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजे समथिंग ही वो दरवाजा नॉक करने की, किसी के चलने की आवाज आती थी। लेकिन उस रात को क्या होता है कि उस कमरे में से ना ही दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है, ना ही किसी के चलने की आवाज आती है। तो फिर मयंक और राजू ये दोनों एक ही बेड के ऊपर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को क्या होता है कि मयंक की नींद खुलती है वॉशरूम जाने के लिए। लेकिन मयंक उठता है और वो देखता है कि उसके बगल में राजू है ही नहीं। तो फिर मयंक राजू को देखने के लिए बाहर आता है कि आखिर राजू कहाँ गया। तो मयंक देखता है कि वो दूसरा कमरा जिसको खोलने के लिए साफ साफ मना किया हुआ था वो कमरा खुला हुआ था।
और फिर मयंक जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है तो मयंक देखता है कि जो राजू था वो उस कमरे के बेड के ऊपर आराम से सोया हुआ था। तो फिर मयंक राजू को उठाता है, पागल ओ भाई यहाँ पे क्या कर रहा है सोने के लिए, ओए यहाँ मत सो, यहाँ पे मना कर रखा है, तेरे को बात समझ नहीं आती। तो फिर जो मयंक था वो राजू को उठाकर बाहर लेकर आता है एंड जो राजू था वो बोलता है कि भाई मैं नहीं जा रहा इस कमरे से बाहर, मेरा इस कमरे में लग गया दिल। फिर मयंक राजू से पूछता है कि तू इस कमरे में कैसे चला गया। तो फिर राजू था वो बताता है कि जब तू सो गया था तब उस कमरे से किसी की नॉक करने की एंड किसी के चलने की, जैसा कि तू बता रहा था, मुझे आवाज आती है एंड तू सो चुका था। फिर मैंने सोचा कि तेरे को क्या ही डिस्टर्ब करूं एंड मैं खुद चला गया उस कमरे में देखने के लिए एंड मैं जब गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। एंड फिर अगले दिन सुबह होते ही जो मयंक था उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है एंड वो उनको जाकर सारी बातें बता देता है कि रात के टाइम उसका कोई दरवाजा नॉक करता है, उसके कमरे के अंदर से किसी की चलने की आवाज आती है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अरे तुम मजाक क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारे अलावा कमरे में कोई रहता ही नहीं है तो फिर किसी और के चलने की आवाज कैसे आ सकती है। तो फिर मयंक सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे फ्लैट के जस्ट सामने राजू नाम का एक लड़का रहता है, आप उससे भी पूछ सकती हो क्योंकि उसने भी ये आवाजें सुनी है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि कौन राजू, एंड तुम जिस फ्लैट की बात कर रहे हो ना, तुम्हारे सामने वाला फ्लैट पिछले 6-7 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। फिर मयंक बोलता है कि अरे नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ही तो राजू नाम का एक लड़का उस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अरे तुम क्यों मजाक कर रहे हो यार, वो फ्लैट पिछले 6-7 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। तो फिर मयंक बोलता है कि अरे यार राजू नाम का एक लड़का अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुआ है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि कौन राजू। तो फिर मयंक बोलता है कि उसका नाम राजू शर्मा है। एंड फिर जो सिक्योरिटी गार्ड ने मयंक को बताया, उसको सुनने के बाद मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिक्योरिटी गार्ड मयंक को बताता है कि तुम जिस राजू शर्मा की बात कर रहे हो वो तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में नहीं, अभी तुम जिस फ्लैट में रहते हो वो उसी फ्लैट में रहता था और उसने 6 महीने पहले ही सुसाइड कर लिया था। एंड ये सुनने के बाद मयंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एंड फिर मयंक सोचने लगता है कि अब तक वो जिस राजू के साथ रह रहा था वो राजू नहीं बल्कि राजू की आत्मा थी। एंड फिर तभी मयंक को याद आता है कि जब भी वो राजू के साथ कहीं पे भी बाहर जाता था तो सभी लोग मयंक को घूर घूर के क्यों देखते थे, क्योंकि जो राजू था वो सिर्फ मयंक को ही दिखाई देता था। तो भाई जहर सी बात है, अगर तुम रास्ते पर किसी के कंधे पर हाथ दे के चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो जबकि तुम्हारे बगल में कोई भी नहीं है, तो हर कोई तुम्हें घूरेगा ही घूरेगा। तो फिर उसके बाद जो मयंक था वो सीधा अपने कमरे में जाता है, अपने फ्लैट में जाता है। एंड जैसे ही वो फ्लैट के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि दूसरा कमरा जिसको खोलने के लिए मना किया हुआ था वो कमरा खुला हुआ था। एंड जैसे ही मयंक उस कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि राजू उस कमरे के बेड के ऊपर बैठकर रो रहा था। एंड वो रोते रोते मयंक को बताता है कि हाँ, आज से ठीक 6 महीने पहले मैंने कर लिया था क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे एक डॉक्टर बना सके। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया, गांव के खेत वगैरह बेचकर मेरे ऊपर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन मैं उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। मैं नीट के एग्जाम में फेल हो गया एंड मैं उसके बाद अपने घर वालों को क्या ही मुंह दिखाता। एंड इसके डर से उसके घर वाले क्या बोलते, उसके घर वाले उसको मारते। एंड वो इस डर से उसने उसी कमरे के पंखे पर लटक कर। तो फिर राजू मयंक को बोलता है कि भाई तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा एंड मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा, तू चल मेरे साथ। तो फिर जो मयंक था वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एंड फिर उसके अगले दिन ही मयंक अपने घर के अंदर एक पूजा रखता है और फिर उस पूजा के बाद जो राजू की आत्मा थी उसको शांति मिल जाती है। एंड जो मयंक था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी दोस्त की आत्मा को शांति मिल गई। और इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर पढ़ाई को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए कि कल को अगर उनका बच्चा फेल भी होता है या फिर गलती से कोई गलत काम हो जाता है तो इन छोटी मोटी चीजों की वजह से उनके बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़े। देखो मेरा तो ये मानना है कि बच्चा जो बनना चाहता है उसको वही बनने देना चाहिए। अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करना। एंड गाइस सच में ये स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल थी एंड लास्ट में जाकर जब मैंने सुना था तो सच में मैं भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। एंड गाइस रात काफी ज्यादा हो गई है स्टोरी को बताते बताते एंड फाइनली अब जाकर हमारी स्टोरी खत्म हुई है। और गाइस अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर इस जीमेल अकाउंट पर शेयर कर सकते हो। एंड गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।